बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। 17 जुलाई को पंजाब में होने वाले बाय इलेक्शंस मुल्क में आगे होने वाले इंतखाबात में क्या होने जा रहा है इसका फैसला करेंगे। यहाँ पे बहुत सी सारी चीज़ें सामने आती हैं। मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद और साथ साथ जो है वो पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद भी आपके सामने है। और ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह कोई भी सूरत हो, लेकिन किसी भी तरह पीटीआई को पीछे करने के लिए दोनों जमातें जिस हद तक भी कोशिश कर सकेंगी करेंगी। दूसरी तरफ ये चीज़ सामने आती है कि इन ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पंडाल भी सज रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि मुखालफीन का बयान जो सामने आ रहे हैं वो भी काफ़ी मुज़ायका खेज़ हैं। मुख्तलिफ जलसे जुलूसों में जिस तरह से मरीम नवाज साहिबा वैसे ही बहुत ज़बरदस्त जलसे करती हैं और बोलती बहुत अच्छा हैं, एक तरफ वो, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के लफ्ज़ और उनका जो असर अंगेज़ी है उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। पंजाब में बहुत ज़्यादा एक उम्मीद है पीटीआई को कि वो इलेक्शन जीत जाएगी। यकीनन वही बात है कि जिसके हाथ पे पंजाब है, पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत उसी के हाथ में होती है। दूसरी तरफ इन तमाम सियासी जमातों के इत्तेहाद भी अपनी जगह, पीटीआई का अपना जोश व वलवला भी अपनी जगह, लेकिन अवाम की हालत वही है। महंगाई अपने उरूज पे है। हालात जिस तरह से 3 महीने में 360 एंगल पे चेंज हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी मौजूदा गवर्नमेंट किसी भी सूरत में लेने के लिए तैयार नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार ठहराती है पीटीआई को। पीटीआई कहती है जी हम तो जब तक मुल्क में थे तो हमने लोगों के रिलीफ का भी काम किया और हमने जो है वो आगे के हमने माहिदे भी तय करने थे, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने आके तमाम चीजों पे पानी फेर दिया। वही बात जो बार बार कहती हूँ, फिर आज इस प्रोग्राम में दोहरा रही हूं कि ये वो लोग हैं जो आज हमारे सर पे हुक्मरान हैं। ये वो लोग हैं जो कि तजर्बाकार लोग कहला सकते हैं। 3-3, 4-4 दफा हुकूमत करने वाले वो लोग क्या अब भी पाकिस्तान के अगर बुरे हालात थे भी तो संभाल क्यों नहीं पाए? और उसमें अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी की वह हुकूमत 13 साल से तो मुस्तकिल सिंध में है। और आज अगर कराची में होने वाली बारिशों का जिक्र किया जाए तो हमें कहीं पे भी कोई भी गवर्नमेंट लेवल पे कोई शख्स नजर नहीं आता। जरा से पानी के बूंदे गिरे और वही कराची जो मुल्क में इकोनॉमी चला रहा है और बड़ी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कराची को समझा जाता है, उस कराची का हाल अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो अफसोस ही हो सकता है कि इस बड़े शहर का ये हाल है। यहाँ के तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, एक दूसरे को इल्जाम ही ठहराते रह गए कि फलां पार्टी ने ये किया, वफाक ने ये कर दिया, और 18वीं तरमीम के बाद सूबा सिंध की पार्टी को यह करना चाहिए था, पीपल्स पार्टी को कराची की अवाम का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन नताइज निल बटा जीरो। एमक्यूएम का हमेशा से ये रोना कि जनाब हम तो वफाक के जेर साया हैं और जो वफाक करेगी हम तो वही बात करते हैं, और हम हुकूमत बनने में इसलिए साथ देते हैं क्योंकि हमें पाकिस्तान को स्टेबल करना है। पीटीआई का साथ एमक्यूएम ने छोड़ दिया। 3 साल 7 महीने रहने के बावजूद कराची की आवाम को क्या डिलीवर किया गया? कुछ भी आपके सामने नताइज नहीं आते, चाहे वो K4 का मंसूबा हो या फिर आप दूसरे नताइज मंसूबे देख लें, उसमें आपको कहीं पे भी कोई भी पेशरफ नजर नहीं आती। ग्रीन लाइन मंसूबा जो कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वफाक की तरफ से दिया गया था, बिल आखिर जबकि पीटीआई की गवर्नमेंट को जब ये पता चला कि उनकी गवर्नमेंट जाने वाली है तो फटाफट से उन्होंने जो है उस मंसूबे की भी आखिरकार खत्म किया। लेकिन आगे क्या सूरत हाल है? आगे ये सूरत हाल है जनाब कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला हो चुका, जिसमें पीपल्स पार्टी पे काफी सवालात उठाए गए और ये कहा गया कि यहाँ पे धांधली हुई, सिंध पुलिस को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। पीटीआई वो जमात जो कहती है कि वो मुल्क की वाहिद नुमाइंदा जमात बन के 2/3 मेजोरिटी के साथ असेंबली में बैठेगी, उसके बावजूद वो सिंध में कहीं पे भी नजर नहीं आई। सवाल ये पैदा होता है कि पूरे पाकिस्तान में सिंध शामिल नहीं होता, जो आपको पीटीआई की कयादत सिंध में उस तरह से काम करती हुई नजर नहीं आई जैसे होनी चाहिए थी। 14 हल्के ऐसे हैं जहां पे पीटीआई का कोई भी कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ, लेकिन खान साहब इस हवाले से कहते हैं कि हमारे लोगों को जिस तरह से हरासा किया जा रहा है उस लिहाज से देखा जाए तो कोई भी आगे बढ़ के किस तरह से कैंडिडेट भी खड़ा होगा और लोग वोट डालने कैसे आएंगे? लोग वोट डालने कैसे आएंगे, ये भी एक बड़े मजे का सवाल है। वो क्यों है? आपस की बातें, लड़ाई झगड़े और जो सियासी झगड़े हैं वो आज हमें घरों में नजर आते हैं। दो लोग भी सियासत
सियासत पे एक दूसरे के मुखालिफ नजर आके एक दूसरे के दस्ते गिरेबान है। ये बातों की हद तक तो हमें लग रहा था कि ये बातों की हद तक है, लेकिन आपको याद होगा कि टेलीविजन स्क्रीन ने भी दिखाया कि NA 240 के इलेक्शंस में क्या कुछ हुआ। मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो या MQM हो या फिर TLP, यहाँ पे तमाम पार्टीज ने जो फसादात हुए हैं वो सब आपके सामने हैं। आखिर में कामयाबी हासिल हुई उस सीट से MQM को, और उस हवाले से ये भी इल्जाम तराशी की गई कि MQM को जितवाने में पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा किया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि MQM किसी भी सूरत में उनसे नाराज हो। लेकिन अब जो सूरत हाल है, MQM पीपल्स पार्टी से बहुत हद तक नाराज नजर आ रही है। इन हालात में अगर देखा जाए तो फिर अवाम वोट डालने कैसे निकल सकते हैं? हालिया होने वाली एक खाली नशिस्त कराची की NA 245, जिसमें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वो सीट थी, और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की के इंतकाल के बाद वो सीट खाली हुई। उस बाई इलेक्शंस की बात की जाए तो वहां पे अब जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन जो हालात है कराची के अवाम दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं इन हालात से, सियासत से दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। इस तरह कैसे मुमकिन है कि किसी भी इलेक्शन को आप फेयर इलेक्शन कह सके जब वोटर वोट डालने नहीं आएगा, जब यहाँ के कराची के अवाम को एक थोड़ी सी बारिश में मसाइल का सामना होगा, जब इस कराची की अवाम को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, तो फिर क्या MQM और क्या पीपल्स पार्टी और क्या PTI इस वक्त जो है वो NA 245 का मौका है। और NA 245 के मार्के के लिए जो कैंडिडेट MQM की तरफ से खड़े हुए हैं उनका नाम मोईद अनवर साहब हैं, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी जी, शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो कराची के अवाम के लिए कोई पैगाम मैं सबसे पहले आपसे लेना चाहूंगी। आप ये जानते हैं कि जिंदगी मुअत्तल हुई है और बारिशों का ये सिलसिला है, कहीं आपको हुकूमती मशीनरी नजर नहीं आती। सर, कौन है पे कराची के स्टेक होल्डर्स? देखिए जी, पहले तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हर जगह बारिश की थोड़ी सी कराची में बारिश होती है और रोडें पानी जमा हो जाता है, इस कदर बिजली चली जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भी शहर में बड़ी डिस्टर्बेंस है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो इलाकाई सियासतदान कह लें या इलाकाई खिदमत गुजार जो लोग हैं, जब तक वो आगे नहीं आएंगे ये मसाइल हल नहीं होंगे। मैं ये समझता हूँ कि 2016 से लेकर 2020 तक, जब तक मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था, तो उस वक्त ईस्ट में ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल क्लियर हो जाता था और पानी नहीं होता था, पर हम अपनी आवाम के साथ, हमारा पैनल जो UC के पैनल जो थे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन, उनके साथ खड़े होते थे, उनके मसाइल को हल कर रहे होते थे। माजरत के साथ अब जो हालात हैं इस वक्त शहर लावारिस नजर आता है कि जैसे कोई इसको ओन करने वाला नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे तंजीमी वर्कर्स हैं वो मुख्तलिफ, मैं ये नहीं कह रहा हर रोड पे खड़े हुए हैं, पर उन गलियों के अंदर हैं, उन जगहों पे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी जमा हुआ है और उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर, ये जो आप ये कहें कि कराची लावारिस है, ये कराची की आवाम तो कह सकती है। वैसे MQM से ये बात सुनना कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे कि MQM, सर मेरी बात मुकम्मल होने दें, मैं बीच में नहीं बोलती हूँ। सर, मुझे ये बात बताएं कि MQM जो कि कराची के हवाले से अपने आप को स्टेक होल्डर कहती है, वो भी अगर कराची को लावारिस कह दे तो सर किस तरह से मसाइल हल होंगे? नहीं, देखिए जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि MQM को स्टेक होल्डर कहती है, अपने हम ओन करते हैं हम इस शहर को, वो सारे आपकी कहना सही है। पर अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं या जो इलाकों में बल्दियाती सिस्टम या जो मशीनरी जिनके हाथ में है, अभी तो उन लोगों को उतर कर ये मसाइल हल करने चाहिए ना। हमारे हाथ में तो कोई मशीनरी नहीं है इस वक्त, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम तो वो हमारे भाई तंजीमी साथी जो बेचारे रोडों पे खड़े होकर जो नालियां बंद हैं या जो गटर बंद हैं उनको खोलकर पानी डाइवर्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। जितना हम अपने हद से कर सकते हैं वो कर सकते हैं। सर, आपका कहने का मकसद है कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त जिम्मेदारी है कि वो इन मसाइल को हल करे? देखिए, मैं अगर कल तक मेरा मेयर था वसीम अख्तर भाई, तो हम जिम्मेदार थे। अब जो लोग बैठे हुए हैं वही जिम्मेदार होंगे ना, जिनके हाथ में इख्तियार है, जिनके हाथ में मशीनरीज है, वही मसले को हल करेंगे ना। तो वो उस तरीके से पेन नहीं लेते। यही तो हमें अपनी आवाम को बताना है कि जिस तरीके से ओन कराची हम करते थे हैं,
उस तरीके से दूसरे लोग नहीं करते, उस तरीके से दूसरे लोग रोडों पे नहीं नजर आते। अभी कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर आप कैमरा लेकर निकले, कहाँ नजर आ रहा है? सर वो उस एडमिनिस्ट्रेटर को तो अभी खुद भी नहीं पता कि वो सीट पे रहेंगे नहीं रहेंगे। जी नहीं, तो वो अभी तो खुद अब भी फैसला नहीं हुआ ना सर। इंशाल्लाह इलेक्शन हो रहे हैं, आपको पता है 24 जुलाई को, उसके बाद रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन सर पीपल्स पार्टी के लोगों को ये कभी यकीन है कि मेयर जो है उनकी पार्टी से होगा, पीटीआई को कभी यकीन है कि कराची की आवाम उन्हें वोट देगी, लेकिन किसी भी सूरत में एमक्यूएम भी पीछे हटने से तैयार नहीं है। तो सर कौन होगा मेयर कराची, किस तरह से डिसाइड होगा? मेरे दादा दादी, मेरे आबो अजदाद की सारी कब्रें यहाँ हैं, ठीक है। मुझे इस शहर में ही रहना है, मैं इस शहर को हर हाल में ओन करता हूँ। ये जो आप पीटीआई की बात कर रहे हैं, इनके ऊपर अभी थोड़ा सा इश्यूज हुए तो ये सब कहाँ चले गए? ये लोग सब पिशावर शहर चले गए, ये मुख्तलिफ शहरों में चले गए। ये शहर हमारा है, हम इसको ओन करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि 2018 का मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा। 2018 में एमक्यूएम के साथ क्या हुआ, किस तरीके से पीटीआई को सीटें दी गई, अब उसका पता चल जाएगा आपको 24 जुलाई को कि अवाम कराची की किसके साथ है। सर वो तो कहते हैं अवाम कराची की अवाम हमारे साथ है, पीटीआई वाले तो बड़े फख्र से ये बात करते हैं। सर जलसों में क्यों होते हैं लोग? 24 जुलाई को हर शख्स ये कहता है ना, इससे पहले भी बहुत सी चीजों के लोग दावे करते थे और उसके बाद फिर जो रिजल्ट आते थे तो पता चल जाता था। इंशाल्लाह इस दफा भी ये पता चल जाएगा कि अवाम आपकी किसके साथ है, और अवाम पहले भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ थी और आज भी उसके साथ है। ये देख लीजिएगा, इंशाल्लाह 24 जुलाई को ये पता चल जाएगा कि ग्रास रूट पे रहकर जो खिदमत करने वाले लोग हैं वो सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। इजी अप्रोचेबल लोग जो हैं वो सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। देखिए, मेरे इलाके का एमएनए मुझे आज तक इलेक्शन के बाद नहीं मिला, एमपी मुझे नहीं मिला, मैं ईस्ट में रहता हूँ, ठीक है। आज तक मुझसे कोई मतलब वो जब से एमएनए बने तो उनसे कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई कि भाई आपके कोई मसाइल पर। एमक्यूएम का जो कैंडिडेट होता है वो हमेशा अवाम के दरमियान रहता है और अवाम की मसाइल को हल करने की कोशिश करता है। सर अवाम के मसाइल को हल करने वाली बात आपने बहुत अच्छी कही। 3 साल 7 महीने आप पीटीआई के साथ थे और अब आप मौजूदा गवर्नमेंट के साथ हैं। ये गैर फितरी इत्तेहाद अभी समय नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ आप नहीं है। सर अभी महंगाई का जो हाल है आपको पता है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कराची की आवाम पिस रही है। सर आप अगर वाकई अपने आप को स्टेक होल्डर कहते हैं तो कहाँ हैं आप? नहीं, देखिए, अगर महंगाई हो रही है तो इसके और बहुत से वजूहात है। इसकी वजूहात गवर्नमेंट नहीं है, बहुत से और ऐसे वजूहात होती है जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई करनी पड़ती है। जितना मुल्क में आपके कर्जा चढ़ा हुआ है तो इस वक्त ये महंगाई होनी थी, चाहे वो इमरान खान साहब होते, चाहे अभी शहबाज शरीफ साहब। सर आपने इमरान खान का साथ क्यों छोड़ा सर? फिर देखें, वो 3.5 साल जो उनके गुजरे या 4 साल जो गुजरे, एक रात उन्होंने कराची में नहीं गुजारी, एक दफा उन्होंने कराची के लिए आवाज नहीं उठाई। इधर की आवाम ने उनको इतना मैंडेट दिया या जो भी चीजें हुई, उसके बाद उन्होंने कराची में सिर्फ झूठे वादे, झूठी तसल्लियां, उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं किया जिसके साथ हम अभी तक जुड़े रहते। और जहां तक जुड़ने की बात है, उनके अपने एमएनए 26 एमएनए आप ही ने दिखाए, मीडिया की कैमरे की निगाह से दिखाए गए कि वो दूसरी तरफ जा चुके थे। तो मेरा कहने का मकसद है, ये सवाल तो आप पीटीआई से पूछें कि उन्होंने आज तक किया क्या है। आपकी पीटीआई से अलहदगी की सबसे बड़ी वजह महंगाई ही थी ना? जी, आप महंगाई के अलावा बहुत सारे दूसरे इश्यूज थे जो हमारे इस वक्त तो उससे डबल महंगाई हो चुकी है ना। महंगाई के अलावा हमारे मेन जो इश्यूज थे वो कराची की डेवलपमेंट के थे। कराची के लिए बजट था, K4 का इशू था, ये जो अपना लोड शेडिंग है उसकी बातें थी। तो ऐसे बहुत पानी का जो हमारा मसला है, जो सिंध को हिस्सा मिलना चाहिए, वो सारी चीजें थी उसके अंदर। तो सर अब आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ ये मसाइल हल हो जाएंगे? देखें, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ नहीं, हमने पूरे मुल्क के जो दूसरी सियासी पार्टियों के लीडरान हैं, हमने अपना एग्रीमेंट उनके साथ किया है, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। अब वो हमारे उसमें विटनेस हैं। अगर अब भी हमारे शहर के लिए कुछ नहीं किया जाए तो अब हम क्या बताएं। हमारे तो 15,000 कारकुनान शहीद हो गए शहर के लिए, जिन्होंने अपनी जानों की नजराने दे दी इस शहर की डेवलपमेंट, शहर के मसाइल हल करने के लिए, अपनी कौम के लिए। अब आखिरी हल यही था जो हमने किया है। अब हमारी अच्छी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह कि शायद पीपल्स पार्टी कोई हमारी सुनवाई कर लेगी।
हमारे मसाइल जो दूसरे लीडरान हैं वो हमारे मिलकर कराची के मसाइल सर हल अभी करेंगे। तक तो आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे, जब मेरे ही प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा आके ये बात कह चुके हैं कि मेयर कराची सिर्फ और सिर्फ जो है वो देखें, जब पीपल्स पार्टी का मैदान में होगा। एक तरफ आप बिल्कुल मुर्तजा कमाल पे भी जो है वो मुर्तजा वहाब पे भी आप जो है वो तनकीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं जी मेयर मुर्तजा जो है वो वहाब हमारा भाई होगा, की तो मेयर बात उनका सुनिए, कैसे हो सकता है सर? अच्छा, आप मेयर की बात कर रहे हैं, अभी जो दूसरी छोटी मोटी नई पार्टियां बनी है वो भी उनसे आप पूछेंगे, वो कहेंगे हमारा मेयर होगा। पीपल्स लेकिन पार्टी सर तो बड़ी देश की एक स्टेक बड़ी होल्डर जमात है। पार्टीज को तो ये कहा जा सकता है ना कि वो ठीक कह रहे हैं, आप देखिए, नहीं, नहीं, कहें नहीं, नहीं, पीपल्स नहीं, पार्टी देखें, कहे ये कोई पीटीआई कहे, इनकी बात तो मानी जा सकती है ना। हमने कोई कंप्रोमाइज ऐसा नहीं किया है कि आप हमें इलेक्शन जिताएं, हम आपको इलेक्शन जिताएं। ना 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 जी, सर वो खड़े होते हैं, वो खड़े हों। सर 240 में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था? NA 240 में जी सर। जी नहीं नहीं नहीं, कहाँ हुआ था? पीपल्स पार्टी भी खड़ी थी, सब खड़े। अच्छा चलिए सर, NA 240 की भी मैं बात करूंगी। आपको पता है NA 245 की सर टर्न आउट बहुत कम रहा, जो हालात हैं जिस तरह से लेकिन दो issues थे 240 की बात कर रही हूँ सर, 240 की बात कर रही हूँ। 240 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो टर्न आउट है वो बहुत कम रहा था, आखिर में सिर्फ 65 वोट से आपकी कामयाबी हासिल हुई थी, क्योंकि जो माहौल वहां पे क्रिएट किया गया था वो किसी भी सूरत टॉलरेट करने के काबिल नहीं था। अगर यही हालात रहे तो आपके जो हल्के हैं उसमें भी क्या ये सूरत हाल कायम हो सकती है? क्या समझते हैं आप इस हवाले से? बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उसमें बहुत ही स्लो पोलिंग हुई, उसमें बहुत कम लोग निकले। पहली वजह तो हमने ये अंदाजा किया कि जी उसमें छुट्टी नहीं थी उस दिन, और वहाँ लांडी कोरंगी का आपको पता है सारा 80-90% मजदूर तबका है जो बेचारे फैक्ट्रियों में जाती हैं, जिसमें खवातीन भी फैक्ट्रियों में जाकर काम करती हैं और मर्द हजरात भी काम करते हैं, फिर उनके घर पे चूल्हा जलता है या उनके घर के मसाइल हल होते हैं। तो ये वजह भी थी, हमने उसमें दिया था इलेक्शन कमीशन को कि इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन किया जाए। तो एक मेन वजह तो यही थी। फिर दूसरा मैं ये समझता हूँ हमारे हिसाब से एक मेन वजह यही थी जिसकी वजह से वहाँ की आवाम निकल नहीं। सर आपसे एक आखिरी सवाल यही है कि कराची वो सिटी है जो 70% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है पूरे पाकिस्तान के लिए, तो सर पाकिस्तान की आवाम के लिए अब तो कराची की आवाम ये सोचती है कि कुछ तो उम्मीद हो इन पार्टी से, कुछ तो करके जाएंगे। क्या आपकी पार्टी के पास कोई लाहे अमल है कि वाकई कराची की आवाम के लिए कुछ हो सकेगा आगे? देखिए जी, लाहे अमल भी है और लोग उम्मीद भी करते हैं कि वाहिद जमात एक MQM है जो कराची के जब भी इनको इक़्तिदार मिलता है या कोई ऐसी जिम्मेदारियां मिलती हैं तो वो कराची के साथ ईमानदारी से इस पे काम करते हैं। और अफसोस के साथ ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए। सर मैं आपसे क्यों ना करूं, आपकी पार्टी एक अरसे से कराची पे है, तो मेरे सवाल तो सिर्फ कराची के हवाले से आपसे बनता है जब आप इतने बड़े अपने आप को स्टेक होल्डर कह रहे होते। सर जी जी, हम इतने बड़े स्टेक होल्डर हैं और इंशाल्लाह ये दिखा देंगे आपको 24 जुलाई को। दूसरी बात ये है मैडम, ये सवाल बिल्कुल आपका ये उनसे बनता है कि MQM ने तो अपनी 7 सीटें दे दी थी PTI को भी, जिससे उनका वजीर आजम बना। हमने तो अब 7 सीटें अपने मुल्क के लिए, शहर के लिए 7 सीटें नून लीग को दे दी हैं, जिसकी वजह से उनका वजीर आजम बना। अब इनको सोचना चाहिए ना, जो 70% रेवेन्यू दे रहे हैं और जिससे सारा मुल्क चल रहा है, जिससे सारी ये इंजॉयमेंट होती है कि आप सारा इंजॉय कर रहे होते हैं, तो भाई उस मुल्क के, उस शहर के लिए कुछ ना कुछ किया जाए ना। सर मैं भी एक अवाम हूं, मैं भी अवाम का हिस्सा हूं, मुझे ये बात समझ से बाहर है। आप ये कहते हैं कि जिन लोगों से के साथ माहिदा किया गया वो लोग करेंगे, वो लोग ये कहते हैं हम वफाक में बैठे हुए हैं, ये सूबाई हुकूमत करेगी। आप ये कहते हैं सूबा हमसे कोऑपरेट नहीं करता। सर मसला हल कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे जी कभी अपने स्टूडियो बुला लीजिएगा, मैं वो सारे एग्रीमेंट जो हुए हुए हैं वो आपको लाकर दिखा दूंगा। सर अवाम तो एग्रीमेंट नहीं जानेगी ना, अवाम को तो पर्चे से सरोकार नहीं, काम से सरोकार है। आप मसला पूछ रहे हैं ना कौन हल करेगा, तो मसला यही गवर्नमेंट, यही वजीर आला करेंगे, ये पीपल्स पार्टी करेगी जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। यकीनन कराची का जो एक मसला है वो यकीनन अब कराची की अवाम ये चाहती है कि उनके मसाइल को हल किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद मुल्क की सूरत हाल पे बात करेंगे।